नमस्कार। आज के इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समान ज्ञान पसंद आएगी। सभी परीक्षाओं के लिए समान ज्ञान का प्रश्न जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं और इसको देखते हुए इस प्रश्न को हमने चुना है। तो आज का यह वीडियो शुरू किया करता हूँ। पहला है, बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। बीजू जनता दल किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? उड़ीसा राज्य की। बीजू जनता दल किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? उड़ीसा राज्य की। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम को। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम धातु को। बांध की पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध की पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। सबसे दुर्बल अम्ल है बेंजोइक अम्ल। सबसे दुर्बल अम्ल क्या है? बेंजोइक अम्ल है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होता है ना, पुष्प और फल नहीं होता है। यानी टेरिडोफाइटा एक समूह है पौधों का जिसमें कि पुष्प और फल नहीं पाया जाता है। शुष्क बर्फ का सामान्य नाम क्या है? CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है गुर्दा से। गुर्दा जो है उसमें डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? मॉस्को में जीता है। 29 जुलाई 1980 को जीता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, है ना। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे नजदीक चमकीले ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला। और सोनपुर मेला कहाँ है? बिहार में, है ना। यानी भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, है ना। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच में है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है
चैत्र है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर, है ना, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। क्या होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। क्या हुआ था? भगवान महावीर का जन्म हुआ था। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख माना जाता है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस तरह के स्मारक है? ये मृत व्यक्ति के स्मारक है ना। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस तरह के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति के स्मारक। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार के, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार के। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 21 मार्च 1919 को, है ना। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 21 मार्च 1919 को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़ों को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील, है ना, द रियल डील। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड इसके नाम से जाने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक। यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? महावीर को माना जाता है। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत को। महाभारत को रज्मनामा के नाम से संस्कृत में जाना जाता है। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? सारनाथ को माना जाता है ना। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? सारनाथ को। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ किया था? मुंबई में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किन लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किन लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कैंसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। कैंसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव, है ना। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का घनत्व की अधिकतम कितने तापमान पर है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगर यह वीडियो पसंद आए
तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।